पिछली क्लास में हमने देखा कि कैलेंडर के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सलूशन कैसे निकालते हैं। उसमें सारी चीज़ें हमने बता दी उस क्लास में और काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है, पसंद भी किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस क्लास के दिया गया है। आज हम कैलेंडर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मिशन कैरियर क्लासेज अयोध्या। इसमें कैलेंडर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे कैलेंडर वाले क्वेश्चन कैसे हम आसानी से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। क्योंकि हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है कि फला तिथि को कौन सा दिन था, फला सन में फला तिथि को कौन सा दिन था। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ नोट कर देते हैं, जिससे आप कंठस्थ कर लीजिए। उसको आपको याद ध्यान रखना ही रखना है। जैसे जो अतिरिक्त दिन होते हैं, जैसे मान लिया 7 दिन का हफ्ता होता है, यानी रविवार को जीरो में सोमवार से हफ्ता शुरू करें। सोमवार को पहला दिन, सोम, मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार को तीसरा दिन, बृहस्पति को चौथा दिन, शुक्र को पांचवा, शनि को छठा और रवि को जीरो। क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 7वें दिन को जीरो मान लें। तो रविवार को जीरो मान लें। 1 2 3 4 5 6, इसको आप ध्यान रखना है। अगर अतिरिक्त दिन हम जो आते हैं उसी से निकाल, अगर 2 अतिरिक्त दिन आए तो मंगलवार आएगा, 3 अतिरिक्त दिन आए तो बुधवार आएगा, 4 अतिरिक्त दिन आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए 6 बार। और अगर पूरा हफ्ते में है, अगर 365 दिन होते हैं, 364 का हफ्ता है, तो अंतिम दिन क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हफ्ता कट गया, 7 से अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब अतिरिक्त दिन नहीं बचे हैं और ये रविवार पड़ेगा। एक शेष बचेगा, अगर एक अतिरिक्त दिन आ गया तो सोमवार पड़ेगा। इस तरह से पढ़ते हैं। अब 100 वर्ष में देखते हैं, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं ये भी देखना हमें 100 वर्ष में। अब 100 वर्ष में देखने के लिए देखते हैं लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर मतलब 4 से जो कट जाए, 4 से कटने वाले 24 हैं। 24 गुणक ऐसे हैं 4 के, जो 4 से मल्टीप्लाई करते जाए तो 24 चौका 96, यानी 96 वर्ष तक 24 संख्याएं आएंगी। 100 इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि 100 अगर 400 से कटता तो लीप ईयर माना जाता। अगर शताब्दी वर्ष 400 से कटता तभी लीप ईयर माना जाता। अगर 400 से नहीं कटता तो लीप ईयर नहीं माना जाता। तो यानी 24 इसमें लीप ईयर होंगे, 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अब यहाँ लीप वर्ष में हम जानते हैं 365 दिन वर्ष में होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। 364 दिन में 52 सप्ताह हो जाता है, यानी एक दिन शेष बचता है। यानी लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में एक दिन शेष बचता है, यानी 352 सप्ताह प्लस एक दिन, यानी 365 दिन होते हैं। और इसमें 366 होते हैं, यानी 366 मतलब 364 दिन में 52 सप्ताह हो गया और 2 दिन और 66, यानी इसमें 2 वर्ष शेष होते हैं। यानी 24 वर्ष में 48 दिन शेष हो जाएंगे, 48 दिन, और 76 वर्ष में 76 दिन। दोनों मिला करके हो जाता है 124 दिन। यानी 124 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितने हम हफ्ते आएंगे? 124 दिन बराबर बटे 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49 प्लस 17 गुणे 7 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा। यानी 17 भाग देंगे अगर 7 का, 17 आएगा और प्लस 5 शेष आ गया, यानी अतिरिक्त दिन एक वर्ष में 5 हो गए। अब 100 वर्ष में 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन, यानी 5 5 10 दिन हो गए। 100 वर्ष में 5 दिन तो 2 वर्ष में 200 वर्ष में 10 दिन। 10 दिन मतलब 7 गुणे 1 प्लस 3, यानी 7 3 10, यानी एक सप्ताह पूरा और प्लस 3 दिन, यानी 3 अतिरिक्त दिन हो गए। 300 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 100 वर्ष में तो 3 वर्ष में 15 दिन, तो 15 यानी 7 गुणे 2 14 दिन पूरे हो गए प्लस 1 15 अतिरिक्त दिन। अब 400 वर्ष में देख लीजिए, 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? अब 20 दिन तो हो गए, 100 वर्ष में 5 दिन, तो 400 वर्ष में 20 दिन। और चूंकि 400 वर्ष 400 से कट जा रहा, लीप ईयर है, तो 400 वर्ष भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी एक दिन और बच जाएगा, इसमें एक दिन और बढ़ेगा, यानी 21 दिन हो गया। 21 और 21 बटे 7, यानी 3 सप्ताह गुणे 7, यानी बराबर, इसमें कोई शेष नहीं बना, यानी 0 शेष अतिरिक्त दिन हुए। अभी देख लिए 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0। इसी तरह से 800 वर्ष में अतिरिक्त दिन
800 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0। 1200 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0। 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0। 2000 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0। यानी 400 से जितने कटेंगे सब में अतिरिक्त दिन 0 हो जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी चीज़ें ध्यान है तो आपको प्रश्न समझने में या लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला हम प्रश्न देखते हैं कि 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, इसको हम निकालते हैं। क्या है? 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, ये निकालना हमें। 19 अक्टूबर 2000 यानी 2000 को छोड़ देना है। 1999 तक का अतिरिक्त दिन हम निकालते हैं पहले, क्योंकि 2000 में जो 2000 है 19 अक्टूबर तक का देखना, पूरा साल नहीं देखना है। तो 2000 वाला वर्ष छोड़ करके उसके पहले 1999 था, यानी 1999 में कुल अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो 1999 को हम क्या करते हैं, 1600 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, फिर 300, 16 3 1900 वर्ष हो गया, फिर 99 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, ऐसे निकाल लेते हैं। अब जानते हैं हम 1600 वर्ष में ये होगा 1999 में, 1999 वर्ष में अतिरिक्त दिन। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 1900 वर्ष में अतिरिक्त दिन पहले निकालते हैं। 1900 वर्ष में अतिरिक्त दिन। अब 1900 वर्ष में पहले निकालेंगे 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन। 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 1600 वर्ष में 0। यहाँ देखिए, यानी यहाँ 0 अतिरिक्त दिन हो गए। ठीक, पहला तो निकला। फिर बचा 300 वर्ष। इसमें 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हुए, 300 वर्ष में यहाँ हमने निकाला है 1 दिन, 1 अतिरिक्त दिन हो गया। 1900 वर्ष हो गया। अब बचा 1600 और 3 1900, ये हो गया। बचा कितना, 1999 वर्ष में निकालना है ना, तो 99 वर्ष में अतिरिक्त दिन, 99 वर्ष में। अब 99 वर्ष में देखिए, कुल 99 वर्ष है, तो 99 वर्ष में हम देखते हैं कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, यानी 99 वर्ष में भी 24 लीप ईयर होंगे। लेकिन साधारण वर्ष कितने होंगे, 75 होंगे, क्योंकि 100 वर्ष इसमें 100 निकाल रहे हैं, क्योंकि 100 वर्ष लीप ईयर लिया नहीं जाता है, तो इसलिए 24 लीप ईयर, 24 96 तक का, 96 वर्ष तक का लेते हैं। 99 वर्ष में कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे, प्लस 76 साधारण वर्ष के बजाय 75, यानी 24 और 75 साधारण वर्ष। ठीक, अब 75 साधारण वर्ष और 24 यानी 99 दोनों हो गया, जोड़ करेंगे। अब इसमें लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 1। तो लीप वर्ष में 2 दिन अगर होते हैं, 24 गुणे 2 अतिरिक्त दिन हुए और 75 अतिरिक्त दिन, यानी दोनों जोड़ेंगे तो 48 + 75 = 123, ये अतिरिक्त दिन हुए। अब 123 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 × 7 और 7 × 7 = 17 × 7 करिए, प्लस 4, यानी 123 को अगर 7 से भाग करें तो 17 बार पूरा जाएगा और प्लस 4 शेष बचेगा। तो 4 अतिरिक्त दिन हुए इसमें 99 वर्ष में। अब आते हैं 1999 वर्ष तो हो गया। अब 19 अक्टूबर को निकालना है 2000 में, तो 2000 अब आते हैं 2000 में जनवरी देखते हैं 31, फिर फरवरी, चूँकि 2000 है लीप ईयर है तो फरवरी 29, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन। हमें 19 अक्टूबर तक जाना है। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हो गया 31, जून हो गया 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 19 अक्टूबर को हमें निकालना, तो 19 दिन दे जोड़ दीजिए। सब जोड़ेंगे, जोड़िए। अब 30 को इतने बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ एक, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दीजिए, 30 हो गया, अभी करिए। और बाकी जो एक एक्स्ट्रा हो उसको जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 3 जा 27, 270 प्लस एक, इसको 29 को 30 कर दिए थे तो ये 1 2 3 4 4 एक्स्ट्रा हुई है प्लस 19, ये हो गया 19 4 23, 70 20 90 3 93, 293 दिन कुल टोटल है। अगर इसमें 7 से भाग दें तो 7 चौक 28, ठीक, 293 में 7 से अगर भाग दें तो 7 चौक 28 हुआ, 1 29, 7 एक 7 गुड़े 7 प्लस 6 दिन, 6 अतिरिक्त आएगा ये, यानी इसमें अगर 41 गुड़े 7 प्लस 6 यानी 6 शेष आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 शेष यहाँ आया। अब कितने अतिरिक्त हमारे पास अतिरिक्त दिन हो गए, यानी 1 यहाँ से मिला, जोड़िए यहाँ 1 प्लस 4 यहाँ से मिला, 4 यहाँ 0 पहले 0 था, 0 प्लस 1 प्लस 4 यहाँ से मिला प्लस 6 यहाँ से मिला, तो 6 4 10 1 11 दिन हो गया। 11 में 7 से भाग देंगे तो 1 गुड़े 7 प्लस 4 यानी 4 अतिरिक्त दिन हमारे टोटल आए। 4 अतिरिक्त दिन मतलब 0 अगर आता तो रविवार पड़ता, 1 आता तो सोमवार पड़ता, 2 आता तो मंगलवार पड़ता, 3 आता तो बुधवार पड़ता, 4 आया तो बृहस्पतिवार, यानी 19 अक्टूबर 2000 कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से इसको। अब नेक्स्ट हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको उधर वाला नहीं उठाएंगे इसलिए कि उधर वाले को देखना जरूरी है, वो आपको कंठस्थ करना है, उसको कहीं नोट कर लीजिए जिससे वो बार बार आपके दिमाग में आ जाए। क्वेश्चन आते हैं तुरंत धड़ से, आपको दिमाग कहीं ना लगाना पड़े उधर को, कि निकालना ना पड़े कि ये अतिरिक्त दिन कितने होंगे 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 1 वर्ष में, लीप ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 28 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कौन सा है, 28 मई 2003 को। देखिए आसान है ये, 28 मई 2003 को दिन कौन सा था, यानी 28 मई को 2003 को दिन कौन सा था। अब 2000 वर्ष तक, 2000 और 3 वर्ष, यानी 2000 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, अतिरिक्त दिन कितने हुए, यहाँ देख लीजिए 2000 वर्ष में 0, 4 से कट जाए 0, ठीक। 3 वर्ष, अब चूंकि 2003 में ही है, 28 मई को निकालना है तो 2 तक निकालेंगे, यानी 2 वर्ष में, 2 वर्ष चूंकि दोनों लीप ईयर नहीं है, 2002 1 और 2 दोनों लीप ईयर नहीं है, 2 वर्ष यानी साधारण वर्ष है, तो 2 अतिरिक्त कितने हो गए, 2 दिन, ठीक। अब 2003 में 28 मई तक निकालना है, यानी 28 मई तक निकालते हैं तो जनवरी में 31, 2003 लीप ईयर नहीं है तो 28 प्लस जनवरी फरवरी मार्च 31 अप्रैल 30 और मई में है ही 28 दिन, ये दिन हो गए पूरे। अब एक मिला करके इसको 30 कर दीजिए, 30 चौका 120 कर दीजिए, 120 प्लस 28 इक्वल टू 148। अब इसमें 7 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 एक 7 गुड़े 7 प्लस कितना शेष बचेगा, एक अतिरिक्त दिन। अब यहाँ पर 2 वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन आया था, यहाँ पर 1 अतिरिक्त दिन आया और ये 0 था, तो यानी 0 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 3 अतिरिक्त दिन आए। 3 अतिरिक्त दिन मतलब 0 आता सोमवार, 1 आता 0 आता तो रविवार, 1 आता सोमवार, 2 आता तो मंगलवार, 3 आता तो बुधवार, यानी 3 आया तो क्या होगा दिन, बुधवार, ठीक। अगला एक क्वेश्चन है, ये भी आसान ही है, 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था। 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था। 29
जुलाई, इधर ही कर देते हैं तो ना दिखे उधर, बहुत ही आसान है, इसको खट से लगा लेते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इधर के जो हमने जो फैक्ट्स रखे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, खट से लगाएंगे इसको। उनतीस जुलाई 1961 को 69 को कौन सा दिन था? 29 जुलाई 69 को कौन सा दिन था? अब यहाँ भी देखते हैं 29 जुलाई 1969, यानी 69 को छोड़ दीजिए, 1968 तक हमें निकालना पहले। अतिरिक्त दिन 1968 तक कितने हैं? तो 1900 में पहले देखते हैं, 1900 वर्ष में पहले अगर निकालें तो 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 0। फिर 300 वर्ष में, यहाँ देखिए 300 वर्ष में एक दिन, यानी 1900 वर्ष में एक दिन आए। 1600 प्लस 300, ये 1900 वर्ष का आ गया। अब देखते हैं 69 वर्ष मिला तो 69 वाला वर्ष छोड़ दिया, 68 वर्ष में। 68 वर्ष में निकालने के लिए अगर हम निकालें तो 68 वर्ष में कितने आएंगे लीप ईयर? 68 वर्ष में अगर 16 चौका 64, 17 चौका 68, 17 लीप ईयर आएंगे। यानी 68 वर्ष में 68 वर्ष को डिवाइड करें तो 17 लीप वर्ष। 17 चौका 68, 4 से कटने वाली संख्या इसमें 68 तक की कितनी होंगी? 17 लीप वर्ष, प्लस घटा दीजिए इसमें से, 8 में से 7 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, 51 साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं तो 34 दिन हो गए, इसमें 51 दिन एक ही दिन होता साधारण वर्ष में, एक अतिरिक्त दिन। दोनों जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 5 3 8, 85 दिन। और 17 का इसको 85/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 15 गुणे 7 प्लस 1, यानी इसमें 68 वर्ष में एक अतिरिक्त दिन आया आपका। और यहाँ एक अतिरिक्त दिन इधर आया था, 0 आया था 1600 वर्ष में, 300 वर्ष में और फिर 68 वर्ष में एक दिन। अब 29 जुलाई तक कहीं निकालिए 1969 वाला, चूँकि लीप ईयर 1969 में है नहीं तो क्या करेंगे? जनवरी 31 हो गया, फरवरी 28 हो गया, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में 29 जुलाई तक प्लस 29। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो एक यहाँ से ले दे दीजिए इसको, यहाँ से तो 30 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 180 ये हो गया और 180 ये हो गया, ये 30 हो गया, 181 प्लस 181 प्लस 29 ये हो जाएगा 90, 210। अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 210 दिन हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 30 सप्ताह आया। ठीक, अब 30 सप्ताह ये आ गया, 30 सप्ताह और 30 सप्ताह ये है, यानी यहाँ पर अतिरिक्त दिन 0 आए, अतिरिक्त दिन 0, यानी इस 29 जुलाई तक का अतिरिक्त दिन 0 आया। और बाकी अतिरिक्त दिन कितने हैं? 1 और 1 2, यानी अतिरिक्त दिन 2 है, 2 है मतलब मंगलवार। अतिरिक्त दिन, टोटल अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? बराबर 0 ये आया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, यानी 2 दिन। 2 दिन मतलब मंगलवार। इसका उत्तर होगा, क्या होगा? क्या होगा? इसका उत्तर होगा मंगलवार। इस तरह से कैलेंडर वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इधर वाला पोर्शन हम अच्छी से कंठस्थ कर लें कि हमें अतिरिक्त दिन निकालना में दिक्कत ना हो, हम जाने या स्पष्ट रूप से जाने। 100 वर्ष में 5 दिन होते हैं, 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 वर्ष में 1 होता है, 400 वर्ष में कोई नहीं, 800 में कोई नहीं, 1200, 1600, 2000 में 400 से कटने वाली किसी भी संख्या में अतिरिक्त दिन 0 होते हैं। लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं और जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें 1 अतिरिक्त दिन होता है। उसके बाद ये प्रोसेस थोड़ी सी जान जाए, हम अच्छी तरह से कैलेंडर वाले क्वेश्चन
सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपने ना सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।